इगलास के हसपुर चंदफरी गांव में SC/ST आयोग की जांच टीम पहुंच गई है और वर्षों पुराने मामले की जांच तेज होता देख न्याय की उम्मीद भी जाग गई है। बता दें, इगलास क्षेत्र के गांव हसपुर चंदफरी में वर्षों से चले आ रहे विवाद और संगीन धाराओं में ये दर्ज मुकदमों की जांच का मामला है, जिसको लेकर राष्ट्रीय SC/ST आयोग की टीम गाँव पहुँची और टीम ने दुष्कर्म SC/ST एक्ट व अन्य संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों की पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान उच्च अधिकारी व पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और ग्रामीण भी इस जांच को लेकर संतुष्ट नजर आए। मेरा नाम श्री कृष्ण हस्तपुर। कहाँ के रहने वाले? हस्तपुर गांव। क्या मामला हुआ? एक आपस में विवाद था, उसके बीच में इसको बीच में खड़ा कर लिया। ऐसे ग्रुप बना के ऐसे लोगों ने एक धंधा बना लिया है, ऐसे आपस में विवाद करते हैं और इसको बीच में खड़ा कर देते हैं। ऐसे कह देते हैं कि तेरे बीच में पंडा को बुला लेंगे और उस तुझ पे 76 का मुकदमा SC एक्ट कायम करा देंगे। कितने मुकदमे दर्ज हैं आप पर? मेरे पास 16 मुकदमे दर्ज हैं और कुछ जो क्षेत्र अधिकारी द्वारा एक्ट पेंडिंग हैं और जो 12 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिनमें मैं बेल आउट हूँ। एक मेरा भाई अभी 4 साढ़े 4 साल से अभी तक नहीं छूटा है। तो किस किस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं? इसने ऐसे मुकदमे लगाए जैसे संगीन अपराध, अपनी बहन की 76 लगा दी, अपनी घरवाली की 76 लगा दी, दूसरी बहन की लगा दी और अपनी दूसरी बहन की 76 लगाने के धमकी देता है। टीम आई है, क्या बातचीत हुई है आपसे? ये बोलते हैं कि साहब अभी जांच कर रहे हैं, इसमें भरोसा दिला रहे हैं। आपके साथ साथ कितने पीड़ित लोग हैं गाँव में? गाँव में करीब मेरे साथ साथ आते हैं 8-10 पीड़ित लोग। क्या लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं, मेरे को कोई नहीं लग रहा है। कितने लोगों के द्वारा जो है ये 76 की कार्रवाई कराई गई है? इसने कईयों पे, जैसे लोरिया वाला एक बेसमा का मामला है, जो जहरौली का कोल्ड स्वामी है। किस तरह आर्थिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ा आपकी पर? साहब इतना प्रभाव पड़ा है कि हमारे पास खाने के लिए नाज भी नहीं रहा है, इतने हम मजबूर हैं। कितने साल से पीड़ित हैं आप? हम 10 साल से 14 साल हो गए हमें घूमते घूमते। कौन सी बिरादरी से? हम जाति के जाट हैं साहब। वहीं बातचीत के दौरान SP ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि गांव में विष्णु व बबलू प्रधान गुट के बीच वर्षों से विवाद चला आ रहा था और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए थे और इसी क्रम में आयोग की टीम पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आयोग की टीम जांच रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली मुख्यालय को सौंपेगी, जिसके बाद आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और इस पूरे मामले की जानकारी अमृत जैन द्वारा दी गई। सुनिए क्या कहा। प्रधान ग्राम पंचायत हसपुर चंदफरी, प्रधानपति बबलू चौधरी। क्या मामला हुआ है? टीम आई थी, किस तरह का आश्वासन मिला है? टीम आई थी, वो जांच करके गई है। इसने मेरे पे झूठा आरोप लगाया था गोली का। बबलू प्रधान ने मेरे को गोली मार दी, जबकि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था। उस समय पे मैं अलीगढ़ था जिस समय की घटना थी। आज क्या लग रहा है, आश्वासन मिला है? आज लग रहा है कि कुछ सही होगा। कितने मुकदमे दर्ज हैं आप लोगों पर? गांव में करीब 5-7 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं। एक ही परिवार पे 10-12 मुकदमे तो एक ही परिवार पे दर्ज हैं, तो ये मुकदमे जो रोटी तक के लिए मोहताज है। मुकदमे कितने लोगों के द्वारा लगाए गए? परिवार के कितने सदस्य हैं? ये कभी उसकी लड़की लगा देती है चंद्रपाल की, कभी उसका लड़का लगा देता है, कभी उसकी बेटे की बहू लगा देती है। इस तरीका से टीम जो आई है, क्या कुछ शिकायत वगैरह की थी? क्या था? टीम इसने मतलब सुरक्षा मांगी थी। सुरक्षा चाहिए मुझे। हाँ, मुझे खतरा है। क्या इन्होंने आयोग से कुछ पैसे भी लिए हैं? हाँ, आयोग से करीब ये 1 करोड़ 90 लाख के करीब ये मुआवजा ले चुका है। और गाँव में फैसले भी कर चुका है कुछ मामले? हाँ, कुछ उसमें फैसले भी किए हैं। पैसा वाले जैसे हरकुट वाले अलीगढ़ हैं, वो उन पर भी मुकदमा लगाया था। उनसे पैसे लेके इसने मुकदमा वो मतलब फैसला कर लिया है। एक MBBS डॉक्टर थे इगलास के स्वास्थ्य केंद्र में इसमें, तो उनसे भी पैसा लेके फैसला कर लिया। ऐसे कई हुए हैं जिनसे मतलब पैसे लेके उनसे समझौता कर लिया। और देखिए, न्यू दिल्ली से नेशनल कमीशन फॉर SC से एक टीम आई थी। वो टीम जो हमारा चंदफरी गांव है हसपुर चौकी तहत, उसमें एक मसला चल रहा है जिसमें कि विष्णु एक तरफ है और दूसरी तरफ बबलू प्रधान और उनके एसोसिएट्स हैं। तो इन दोनों के बीच जो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं आपस में, जिसमें SC/ST भी शुमार है, इसमें 376 ऐसे कई गंभीर धाराओं के मुकदमे पिछले कई सालों में दर्ज हुए हैं।
तो इन सभी मुकदमों के ऊपर जांच करने के लिए और इन मुकदमों में जो SC/ST रिलेटेड कॉम्पनसेशन एक साइड को मिला है उस कॉम्पनसेशन रिलेटेड जो भी जांच है, तो आयोग से कुछ मेंबर आयोग की तरफ से कुछ एक टीम आई थी। उस टीम ने डीएम साहब से, SSP साहब से और समाज कल्याण अधिकारी से हमसे भी एक बैठक करी है और उसके बाद एक स्थलीय निरीक्षण करके एक पूरी रिपोर्ट वो मेंबर को वो SC/ST कमीशन को सौंपेंगे और वहाँ से हमारे लिए जो भी रिपोर्ट और जांच की आख्या मांगी जाएगी उसके तहत आगे भविष्य में कार्रवाई की। क्या पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट सौंपी गई है? क्योंकि 2018 के यहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर जो थे उनके खिलाफ भी एक जो है SC/ST कोर्ट में वाद दायर किया गया था। देखिए, जो भी माननीय आयोग से हमें आख्या मांगी जाती है, जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है, उसी के अनुपालन के क्रम में पुलिस द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और जैसे कि आज भी निर्देश जो आज स्थलीय निरीक्षण रहे उसकी जो भी आख्या के संबंध में हमसे फिर से कोई सवाल किए जाएंगे तो उसके संबंध में पुलिस अपनी एक आख्या लगा के और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, विष्णु ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। हाँ जी, जो सुरक्षा की मांग विष्णु द्वारा की गई है उसमें LIU रिपोर्ट और आगे की जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई है उसको विधिक कार्रवाई को अमल में ला के और आयोग को भी इस चीज़ से अवगत करवाएंगे। ठीक है सर, क्या ग्रामीणों को न्याय मिल जाएगा? जी, न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। पूरी व्यवस्था जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, जितने एक्ट्स होते हैं, जितने को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस सब में न्याय की व्यवस्था के लिए ही पूरा सिस्टम बना हुआ है और पूरा सिस्टम दिन रात यही मेहनत करता है कि सभी को यहाँ पे न्याय मिले। अगर आपने हमारे चैनल AT न्यूज प्राइम को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें